बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। मन समसरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे, बड़ भागी सो भक्तजन। गुरुमुखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन है तथा संत सद्गुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन अथवा मित्र कोई नहीं है। सज्जन अथवा सच्चा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता। ना ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है गुरुमुखो। 10 इंद्रियों की सेना का यह नायक है और प्रति पल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है, तब वैसी ही इसकी अवस्था हो जाती है। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है, तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है और जब वहाँ से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है, तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। गुरुमुखो, जिस क्षण यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निद्रा, आलस्य, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख होता है, उस समय राग रंग, नाच तमाशे, क्रीड़ा लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है, तब भोग विलास और विशेष सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर रहता है, तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार गुरुमुखो, यह मन जिस दिशा की ओर जाता है, वैसी ही अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो रहता है, तब भजन, अभ्यास, सुमिरन, ध्यान में लगता है। इसी प्रकार गुरुमुखो, यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है। एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण गुरुमुखो, मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है, उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित
होते रहते हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है तब बर्तन भी नहीं गढ़े जा सकते। वैसे ही गुरुमुखो मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं, और जब यह मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान है। इसीलिए विषय वासनाएं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। गुरुमुखो मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेशानुसार सद्गुरु का शब्द ही समर्थ है। सद्गुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मोजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में रहेगा, इंद्रिय सेना भी वश में रहेगी। गुरुमुखो सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। इसीलिए सद्गुरु के प्रेम को जब सब साधनों से उत्तम माना गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।